हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रंगमंच की यूनिट नंबर थर्ड को। रंगमंच जो हमारी हिंदी की बुक है, एसओएल ड्यू रेगुलर और एनसी वेब के जो बच्चे हैं, सेमेस्टर वन सेकंड और थर्ड के जो बच्चे हैं, तो इनके पास अगर एसईसी सब्जेक्ट में एक बुक आती है रंगमंच, अगर आपने स्किल इनहेंस कोर्स में रंगमंच चूज करी है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हम करेंगे इसका यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वीडियो के जो इससे पहले की हैं और जितनी भी वीडियोस आएंगी। टोटल इसकी 5 यूनिट है, 2 यूनिट हो चुकी है। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट को स्टार्ट, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर किसी को नोट्स बाय कर रहे हैं तो आप नोट्स बाय कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मिनिमम अमाउंट को पे करके नोट्स की पीडीएफ को बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है वो पीडीएफ बाय कर सकता है मैसेज करके, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये टोटल है हमारी 5 यूनिट। ये 3 यूनिट है, इसके नीचे 2 यूनिट और है ये वाली, ठीक है। टोटल 5 यूनिट है। तो आज हम करवाने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड को। यूनिट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दी है ऊपर वाली, और सेकंड यूनिट पूरी हो चुकी है, दोनों चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है अभिनय की तैयारी, वाचिक, अंगिक, आर्य और सात्विक। ये हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परिचय। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उन सब का हम एक छोटा सा ब्रीफ सा परिचय देने वाले हैं कि वो चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, हम अभिनय एक्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि एक्टिंग क्या होती है। नाटक के प्रमुख तत्व जो हैं वो अभिनय होते हैं, ठीक है। वो तत्व हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अभिनय के बिना तो हम नाटक की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अध्याय में हम अभिनय के विभिन्न प्रकार को जानेंगे। अभिनय के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के जो इसके तरीके हैं, वो हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक, अभिनय के अंतर स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नाटक से। नाटक एक दृश्य और एक श्राव्य काव्य है। जैसे कि मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि नाटक जो है एक देखने वाला और एक सुनने वाला काव्य कहलाता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिनेता के द्वारा मंच पर अभिनय है। जब एक अभिनेता, एक एक्टर जब मंच पर अभिनय करता है ना, तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि उसका अभिनय देखकर कि हम कितना बेहतरीन तरीके से इस नाटक को परफॉर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आचार्य भरत मुनि ने अभिनय और नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना था। कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि ने भी अभिनय को नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना था। तो अभिनय जो होता है, जो एक्टिंग होती है, वो एक एक्टर द्वारा करी जाती है और वो ही एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है रंगमंच का, ठीक है। आगे लिखा है, उनके अनुसार अभिनय शब्द का अर्थ होता है सम्मुख ले जाना, होता है सम्मुख ले जाना। अभिनय में वाणी, शारीरिक चेष्टा, मुख्य मुद्रा, वेशभूषा और हाव भाव आदि द्वारा दिखाया जाता है। मानसिक भाव व्यक्त किया जाता है। दर्शक अभिनय को देखकर रस की अनुभूति करते हैं। रस मतलब होता है वो देखकर लालायित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। अभिनय का स्वरूप कैसा होता है? तो यहाँ पर लिखा है नाट्य शास्त्र में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थ में विहित हुआ है। अभिनय के द्वारा ही नाट्य रचना रंगमंच पर अवतारित होती है। अभिनय की परिभाषा नाट्य का मुख्यार्थ तथा सामाजिकों तक ले जाने वाली कला अभिनय कहलाती है। शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक। वाचिक होता है मुंह से बोलकर समझाना। मानसिक होता है आप किसी चीज को अपने हाव भाव से दिखा रहे हो, वो चीज। नाट्य प्रस्तुति के लिए वेश तथा मुख सज्जा की भी अनिवार्य होता है। आगे लिखा है अभिनव के 4 प्रकार। 4 प्रकार जो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताए थे, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ठीक है। तो ये चारों इसके तत्व हैं। पहले हम पढ़ेंगे आंगिक अभिनव। आंगिक अभिनय क्या होता है? आंगिक अभिनय में शरीर के अंगों द्वारा अभिनय का वर्णन किया जाता है। शरीर के अंगों द्वारा जब हम किसी भी चीज की प्रस्तुति करते हैं अपने हाथ के हाव भाव दिखाकर, तो उस जगह पर
यहाँ पे लिखा है शरीर, मुख या चेष्टा से कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिर, हाथ, वृक्ष, सीना, कोटि, कमर, वृक्ष, बगल, ठीक है, या फिर चरण द्वारा किए जाने वाले अभिनय आंगिक अभिनय कहलाते हैं। जैसे कि हम हाथ वगैरह का इस्तेमाल करके अगर कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक आंगिक अभिनय कहलाता है। आगे लिखा है उसके बाद कोई भी शरीर का अंग, जैसे कि एक मिनट में यहाँ पे भाई कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। जैसे कि सिर, हाथ, वृक्ष, कटी मतलब कि कमर, बगल, चरण, आंखें, भौहें या फिर होंठ या फिर गाल, ठोड़ी, ये सब चीजें दिखाकर हम जो भी चीजें एक्ट करते हैं वो सारा हमारा आंगिक अभिनय कहलाता है। ठीक है, फिर आता है वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय के अंदर अभिनय के द्वारा हम रंगमंच पर जो कुछ भी संवाद बोले जाते हैं वो सभी वाचिक अभिनय कहलाते हैं। जैसे कि हम कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो वो जो डायलॉग बोलता है ना एक्टर, तो वो वाचिक अभिनय कहलाता है। वाचिक अभिनय अभिनेता द्वारा स्वर्ण उच्चारण, वर्ण, काकू, अलंकार तथा अंग के उपयुक्त के रूप में प्रयोग होती है। वाचिक अभिनय में अलग अलग रसों की अनुसार संगीत के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बैकग्राउंड में अगर मान लो हम सैड वाला कोई गुस्से वाला कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो गुस्से वाला म्यूजिक प्ले किया जाता है। आपने बॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखा होगा बहुत बार। और अगर हम कोई सैड है, उदास है, तो उदास वाला म्यूजिक पीछे से आता है। ठीक है, आगे लिखा है नाट्य नाट्य संवादन वाचन में स्वर का उतार चढ़ाव तथा बोलने की शैली का महत्व है। इसके अंदर अलंकार भी होते हैं। भारत यहाँ पे लिखा है भारत का विधान है कि व्याकरण की त्रुटियों से संवाद ना बोले जाएं। मतलब कि उनका ये मानना होता है कि अगर व्याकरण ही खराब है, अगर हिंदी आपकी अच्छी नहीं है और आप टूटे फूटे अक्षर में आप डायलॉग पढ़ोगे तो लोगों को भी मजा नहीं आएगा। आपको पूरा एनर्जी में डायलॉग को बोलना चाहिए। अर्थ के अनुसार जहाँ विराम देना है यहीं रुकना चाहिए, वरना आपको नहीं रुकना चाहिए। आनंद में वीरतापूर्ण संवादों को उच्च स्वर तथा तीव्र स्वर में बोलना चाहिए। करुण शब्दों को धीमी तथा गति में उचित बोलना चाहिए। मतलब कि जो करुणा भरे हैं, जो ऐसे हैं जिनको उदास से बोलना है, उदास होकर बोलना है, तो वो थोड़े धीमी आवाज में होने चाहिए। और जो खुशी वाले हैं या गुस्से वाले हैं तो वो थोड़ा तेज आवाज में। आगे लिखा है आहार्य अभिनव अभिनय। आहार्य अभिनय जो है नाटक में अभिनेताओं की विशिष्ट वेश सज्जा हो, उन्होंने अपने पात्र के अनुरूप बनाए, आहार्य कहलाता है। मतलब कि उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा कैसा है, तो वो सारी चीजें उनको कहलाता है आहार्य अभिनय। अभिनेता की वेशभूषा तथा अंगचना, यहाँ पे लिखा है अंगरचना, नाट्य के रसानुसारी वातावरण एवं पात्र की भाव स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पहला चरण है सॉरी। आगे लिखा है उदाहरण के लिए शौक में मलिन वेश। शौक में मलिन वेश मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से अपने कपड़ों को गंदा कर लेते हो तो मलिन वेश कह रहा है। और श्रृंगार से उज्जवल वेश से विभूषित होकर पात्र रंग भूमि पर आते हैं। जैसे कि काफी बार सीन होता है जहां पर अपने कपड़ों को गंदा करना है, मिट्टी में है, तो वो मलिन वेश होता है। और रूप वेश होता है जहां पर आप चीजों को अच्छा साफ सुथरा करके जब दिखाते हो, अपना स्टेज पर आते हो, तो वो चीज है। फिर लिखा है तब वाचिक और आंगिक और सांत्विक अभिनयों के युग से वंचित रसानुभुक्ति होती है। आगे लिखा है सांत्विक अभिनय। सांत्विक अभिनय में लिखा है मनोभावों की अभिव्यक्ति सांत्विक अभिनय कहलाती है। यहाँ पर रसों तथा भावों की अभिव्यक्ति से लेकर अभिनेता के उन रसों या उन भावों पर अनुसार अनुभवों को प्रदर्शन करना होता है। उदाहरण के लिए हास्य रस, होठों का फड़फड़ाना, आंख फड़फड़ाना या धीमे से हंसना। करुण रस, आंसू गिरना, विलाप होना या मुंह सूख जाना। भयानक रस, यहाँ पर आपको कांपना है, मुंह से बात ना निकल पाना। विभत्स रस मतलब कि घृणा पूर्ण मुंह बनाना, मतलब कि बेकार सा, जैसे थूकना हो आपको, थूकना। अद्भुत रस जैसे कि मुंह पर प्रशंसा, अचरज या आंख फाड़ना। ठीक है, तो ये सारे कुछ रस हैं जो एक्टर लोगों को स्टेज परफॉर्मेंस में काम आते हैं। तो भाई यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। आपकी यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ पर ही कंप्लीट हो जा रही है।
आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट चैप्टर का लिंक जल्दी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा सारे चैप्टर्स का लिंक। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स के लिए आप यही पीडीएफ लेने के लिए आप कांटेक्ट करो मुझे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।